और पंडित जी विवाह करके बताएं कि 5100 दक्षिणा हुआ, तो घराती बराती सब टूट पड़ते। कहां लिखा है 5100 दक्षिणा होगा? लाखों रुपए बंड बाजे वाले को देते हैं, पीड़ा नहीं होती। लाखों रुपए का हम आतिशबाजी उड़ा देते हैं, पीड़ा नहीं होती। लाखों रुपए का कैंटीन खोजते हैं, पीड़ा नहीं होती। लाखों रुपए के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में लगाते हैं, पीड़ा नहीं होती। और जिस वैदिक ब्राह्मण के मंत्रोच्चार और आशीर्वाद से वर वधू का जीवन मंगलमय होना है, उसको 5100 देने में भी हमारे हृदय में पीड़ा होने। बुला करके पंडित को पूजा पाठ करवा करके 500 रुपए देने में आपकी भौवें तड़कती है। शर्म आनी चाहिए। हिंदू होते हो, कैसे हिंदू हो तुम? उस व्यक्ति ने 15 साल तक वेद का अध्ययन किया है। अगर उसके परिवार का संचालन करने के लिए आप उसको प्रतिदिन दक्षिणा में 1000 रुपया ना दे पाओ, तो समझ लेना आप कैसे हिंदू हो महाराज। बामण से अपेक्षा करते हो कि फटी धोती पहनकर साइकिल लेकर के रगड़ता रगड़ता गली में नाक और हमारे घर आवे। तो वो भिखमंगा है क्या? वो ब्राह्मण है, भिखारी नहीं है जो तुम्हारे घर पर। शादी में 4 घंटा नाचने वाली आती है, 50,000 लेकर के जाती है, तब कोई नहीं कहता। एक ब्राह्मण बेचारा पूरी रात जग करके और मंत्रों का उच्चारण करता है, विवाह करवाता है, और सुबह कहेगा कि जजमान जी कुछ दक्षिणा दे दीजिए, तो उसको 501 पकड़ाएंगे। कहेगा 501 पूरी रात का? अरे रात भर लूटे तो हैं। ब्राह्मण को 501 और नाचने वाली को 51,000। इसीलिए तो आजकल ब्राह्मणों के लड़के बेचारे पढ़ नहीं रहे, कर्मकांड कोई नहीं करवाना चाहता। यही कारण, उनको बेचारों को दक्षिणा ही लोग नहीं देना चाहते। नाचने गाने वालों को लाखों लाखों रुपए लोग दे देते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है। और 21,000 में ऑर्केस्ट्रा वाले बड़े महान आपके लिए हो गए, तब तो आपके बीच से विद्या विद्वान लुप्त हो ही जाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। 10 साल बाद सब लुप्त होने वाला है, इसलिए अभी भी जग जाओ। झांसी की रानी की कथा सुनेगी तो आपकी बालिका झांसी की रानी की तरह बनने का प्रयास करेगी, और कार्टून देखेगी महाराज तो कार्टून हो जाएगी। महाराणा प्रताप के साहस की कथा आप सुनाएंगे तो आपका बालक साहसी हो जाएगा। लाइट गोल होने में जो डर जाता है, वो 50 लोगों के बीच में भी कभी डरेगा नहीं। ब्राह्मण आकाश जैसा हृदय लेकर पैदा होता है। हम किसी को पराया मानते ही नहीं। इतिहास पढ़ो, क्षत्रिय राजाओं के सिंहासन हमने अपनी नंगी पीठ पर थामे हैं और आज भी थामेंगे। वैश्यों के साथ हमारा संबंध ऐसा रहा कि हमने अपने ज्ञान से उनकी तिजोरियां भरी और बदले में उन्होंने भी कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया। जिनको तुम दलित कहते हो, हमने ऐसे रीति रिवाज बनाए कि उनके घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे। डेस्टिनेशन वेडिंग तो बहुत अटेंड की होंगी तुमने। एक बार भारत की अंतरात्मा में उतरो, किसी गांव में जाओ, वहां कोई शादी ब्याह होते हुए देखो, दुल्हन के पैरों में